एक गांव में एक 12 साल का लड़का आदित्य रहता था। वह काफी समझदार और पढ़ाई में भी बहुत तेज था। उसकी एक दोस्त थी अनु, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। अनु भी बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। दोनों की दोस्ती गांव के दूसरे बच्चों के लिए मिसाल बन गई थी। एक दिन गांव में एक नया लड़का रोहन आता है। चूंकि वह शहर से था, इसलिए उसे गांव के परिवेश में घुलने मिलने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तब आदित्य और अनु ने उसका साथ दिया, उसे अपने खेल में शामिल किया। पहले तो वह बहुत संकोच में था, लेकिन धीरे धीरे उसे आदित्य और अनु की दोस्ती का असर दिखा और वह भी उनमें शामिल हो गया। अब तीनों एक साथ खेलते थे और धीरे धीरे रोहन भी सबसे घुल मिल गया और उसे अच्छा लगने लगा। अब तीनों का समय मस्ती में बीतने लगा। रोहन ने आदित्य और अनु को अपने शहरी जीवन के बारे में बताया, जिससे उसकी दोस्ती और गहरी होती गई। एक दिन गांव में एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आदित्य और रोहन ने सोचा कि वे दोनों क्रिकेट में भाग लेंगे। तो अनु बोली, हमें सही तरीके से अभ्यास करना होगा, और उन्होंने कई दिनों तक अभ्यास किया। प्रतियोगिता के दिन आदित्य और रोहन ने पूरी मेहनत की, लेकिन वे लोग मैच हार गए। रोहन और आदित्य बहुत निराश हुए, लेकिन अनु ने उसे समझाया कि जीत और हार दोनों जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने साथ में खेला और कोशिश तो की। कुछ समय बाद रोहन ने गांव में समस्या देखी कि गांव में असुविधा के कारण गांव के बच्चे पढ़ाई में अक्सर कमजोर होते थे। उसने आदित्य और अनु से कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। फिर वे तीनों मिलकर एक अध्ययन समूह बनाया और बच्चों को पढ़ाने लगे। अब धीरे धीरे गांव के बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे करने लगे और सबने उन तीनों की मेहनत की खूब सराहना की। ये देखकर तीनों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने महसूस किया कि सच्ची मित्रता न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। एक दिन गांव में एक त्योहार होने वाला था। सभी बच्चे मिलकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन रोहन को जो काम सौंपा गया वो बहुत मुश्किल था। उसे एक नृत्य प्रदर्शन का नेतृत्व करना था, लेकिन उससे पहले रोहन की तबीयत खराब हो गई। तब आदित्य और अनु ने रोहन का ख्याल रखा और नृत्य की तैयारी में भी रोहन की पूरी मदद की। जब त्योहार का दिन आया तो रोहन ने अपनी बीमारी के बावजूद प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन तीनों ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और सबने उनकी खूब तारीफ की। इस अनुभव ने उन तीनों को सिखाया कि सच्ची मित्रता में एक दूसरे का सहारा बनना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे समय बीतता गया, तीनों ने मिलकर कई नई गतिविधियों की योजना बनाई। उन्होंने बहुत सारे खेलों में भाग लिया, समाज सेवा की और उनकी मित्रता और मजबूत होती गई। कुछ वक्त बाद जब सभी बड़े हो गए तो रोहन ने अपने गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। आदित्य और अनु ने उसका साथ देने का वादा किया। तीनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। वे समझ गए थे कि सच्ची मित्रता केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने में है। उन्होंने गांव के बच्चों के भविष्य के लिए एक मिसाल स्थापित की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता केवल मजे करना नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देना है। मित्रता में सहानुभूति और एक दूसरे की समझ और मदद की भावना होती है, जो जीवन को और भी खूबसूरत बनाती है।